से जुड़ने के लिए दोस्तों आपका स्वागत है। और आज चलते हैं अपन मैथ की क्लास की ओर। उससे पहले कुछ लाइन हैं। रख हौसला जो मंजर भी आएगा, रख हौसला जो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों थक कर बैठता है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज चलते हैं मैथ की जो बेसिक क्लास है, और जो हमारा एक चैनल का नाम है चंबल यूट्यूब फैमिली। और मैथ की जो बेसिक क्लास चल रही है ना, वो एक बच्चे के लिए नहीं है, जो हर व्यक्ति के लिए है, जिसकी जो मैथ की जो बेसिक क्लास कमज़ोर है, जिसको जहाँ कहीं परेशानी आती है, सवाल करने में थोड़ी दिक्कत आती है और ये प्रॉब्लम होती है, उस हर बंदे के लिए है। ये चलते हैं। सबसे पहले अपन चलेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, और इसकी परिभाषा है। जैसे ये दिया है कि वह अंक गणितीय क्या है, वह अंक गणितीय मान जिसे हम क्या शब्द, प्रतीक और अंक एवं आकृति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है वो अंक के जो गणितीय जो मान हैं, या तो हम शब्द से या प्रतीक या अंक या आकृति के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, और इसका प्रयोग हम गणना, मापन जैसी क्रिया कर सकते हैं, उन्हें संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चलते हैं। संख्याओं के विभिन्न जो प्रकार हैं वो हैं कि संख्याओं के विभिन्न प्रकार क्रमश रूप से जो निम्नलिखित हैं वो देखते हैं किस तरीके से हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं 1 2 3 से, यानी अपन बात कर सकते हैं गिनती से। जो एक गणित के जो कुछ अंकीय मान हैं इन्हें देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कहाँ से, अपन यहाँ से अपन बात करेंगे। सबसे पहले 1 से लेके और 9 तक की संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात इस तरीके से करेंगे, जैसे आपको 1 से जो 9 तक की जो जितनी भी गिनती हैं वो आपको क्लियर आती भी होंगी। ये सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 से और 9 तक की जितनी जो संख्या हैं, 9 अंक हैं, इनमें कितने अंक हैं? ये एक एक अंक की संख्या हैं। कैसी हैं? एक एक अंक हैं सभी। इनमें कॉमा लगा हुआ है, एक एक अंक हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बन के आता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो एक अंक की सबसे छोटी एक ही होगी। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं हो सकती। अंक एक ही है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक ही होगी, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। 9 से कोई बड़ी संख्या नहीं होती एक अंक की। लेकिन एक अंक से अपन कह सकते हैं कि 9 से बड़ी संख्या तो होती है, लेकिन 10 होती है। लेकिन बात हो रही है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है। जैसे यहाँ से और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक अंक के दूसरे नंबर की, एक अंक के दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 2 होगी। एक अंक की तीसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो जो हमारी होगी 3 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। इस तरीके से 10 है, 10 के बाद 11 आएगा, इस तरीके से 12 आएगा, इस तरीके से 13 आएगा, डॉट 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 98, 99, 100 और बाकी की भी और भी संख्या हो सकती है। फिर लेकिन बात होती है, देख लेते हैं क्या है, 2 अंक की अपन चलेंगे। देखो 10 से स्टार्टिंग होती है, 2 अंक 10 से स्टार्टिंग हो जाते हैं और 99 तक चलती है। जिस तरीके से देखते हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, बिल्कुल 10 होगी। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10 होगी। 2 अंक की सबसे जो बड़ी संख्या है वो है 99। कितनी है? 99। 2 अंक की सबसे बड़ी 99, लेकिन 99 से बड़ी भी होती है, 100 होती है, लेकिन उसमें अंक 3 हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कोई दिक्कत यहाँ? अब यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि 2 अंक के दूसरे नंबर की, 2 अंक की सबसे छोटी दूसरे नंबर की संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी हमारी 11। इसी तरीके से क्वेश्चन आगे चलते हैं। जैसे 100 के बाद अपन 101, 102 भी आ जाएगा यहाँ है, 103 भी आ जाएगा, और डॉट 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 और 999। अब बात होती है 3 अंक की। कितने अंक की? 3 अंक की। कितने अंक की? 3 अंक की।
3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी 100 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात आगे चलते हैं कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 3 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या है वो हमारी 999। कोई दिक्कत है क्या? बात करते हैं 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आगे चलते हैं। इस तरीके से बात करते हैं कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 1000 होगी। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 9999 होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। इस तरीके से यहाँ अपन देखेंगे कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पहले इनको थोड़ा मैं एक बार समझा दूँ इधर में। जैसे अपन 1 अंक की सबसे छोटी, इधर में चलेंगे छोटी, इधर में चलेंगे बड़ी। कोई दिक्कत? 1 अंक की सबसे छोटी 1 होगी। 2 अंक की सबसे छोटी 10 होगी। 3 अंक की सबसे छोटी कितनी होगी? 100 होगी। 4 अंक की सबसे छोटी कितनी होगी? 1000 होगी। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? वो होगी 10,000। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? तो वो होगी अपनी 1 लाख। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है वो है 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या वो है 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है वो है 9999। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी कितनी होगी? देखिए 6 अंक की, हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,99,999 होगी। इस तरीके से संख्या पूछ सकता है। और ये भी यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। और ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। जी आगे जिस तरीके से अपन सवाल आगे कराते जाएंगे तो इन सवालों को अपन आगे करवाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, इधर चलें। सबसे पहले नोट में दे रहा है कि 1 अंक की सबसे जो छोटी संख्या है वो कितनी होगी? वो हमारी 1 होगी। कितनी होगी? वो कितनी होगी? 1 होगी। कितनी? 1। कोई दिक्कत? अब बात चलते हैं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10 होगी। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो वो होगी हमारी 100 होगी। 4 अंक की सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी होगी? 1000 होगी। कोई दिक्कत? लेकिन बात आती है 1 अंक की सबसे जो बड़ी संख्या है वो होगी अपनी 9 होगी। 1 अंक की ये क्या है? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होगी हमारी 99। 3 अंक की क्या है? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। 4 अंक की सबसे जो बड़ी संख्या है वो कितनी होगी? 9,999 होगी। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। इस तरीके से सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्या। हम प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे तो क्या है प्राकृतिक संख्या? क्या है प्राकृतिक संख्या? ये देखते हैं ये क्या है। ये देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे प्राकृतिक संख्या है, अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? और तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर, कैसी संख्या? भी ऐसी संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर और अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, जिन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
अब सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले ये अनंत क्या होता है? अनंत क्या होता है? अपन अनंत इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले सकते हैं, जैसे अपन कहेंगे कि बालू, जो बालू यानी मिट्टी के कण हो सकते हैं, अपन कह सकते हैं जो रेत के कण हो सकते हैं, अपन उन रेतों के कणों को अपन गिन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेत के कणों को कभी गिना नहीं जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता, उन्हीं को तो बोलते हैं अनंत। जिस प्रकार रात्रि के समय पर अपन ने आसमान या आकाश की तरफ देखा होगा, रात्रि के समय अपने छोटे छोटे तारे होते हैं, अपन ने उनको गिनने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन उनको गिन नहीं सके होंगे। अपने इनको गिनते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर गिनते तो इनकी अपन गणना भी नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं अनंत। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारी बॉडी की त्वचा पर जितने भी शरीर पे जितने भी हमारे जो बाल हैं, अपन इन एक एक बालों को अपन गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, उन्हीं को बोल सकते हैं अनंत। इनकी अपन गणना नहीं कर सकते। समझ में क्लियर आ गई? बात होती है कि प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या को अपन n से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से करते हैं? n से करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट अनंत हो, कहाँ तक? अनंत तक। कोई दिक्कत? यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बन के आता है। क्या आता है कि ये बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा 1 होगी। लेकिन ये कह सकता है कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, दूसरे नंबर की यानी कौन सी? दूसरे नंबर की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो 2 होगी। पहले नंबर की तो 1 है, दूसरे नंबर की 2 होगी। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरे नंबर की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो 3 होगी। इसी तरीके से 4 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो अपन कह सकते हैं इनको परिभाषित नहीं कर सकते, या बोल सकते हैं अनंत बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन क्वेश्चन एक और भी बन के आ सकता है यहाँ से, ये बताइए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितने का समान अंतर होता है? तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं के बीच में 1 का समान अंतर होता है। सभी संख्याओं के बीच में कितने का होगा? 1 का समान अंतर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलते हैं। यहाँ से इस तरीके से ये क्वेश्चन बन के आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या कौन सी है वो देखते हैं कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या वो कौन सी है? 1 है। कितनी है? 1 है। बात आती है कि दूसरा नंबर है कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो दूसरे नंबर की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 2 है। तीसरे नंबर की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तीसरे नंबर की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ से भी और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरीके से ये देखते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितने का समान अंतर होता है। क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितने का समान अंतर होता है। क्या है? कितने का समान अंतर होता है? तो हम कहेंगे सभी प्राकृतिक संख्याओं के बीच में 1 का जो समान अंतर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है इसको अपन कह सकते हैं अपरिभाषित कह सकते हैं, इसको अनंत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनंत कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? इनको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अपन पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को अपन होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या की जो परिभाषा है वो है